जिंदाबाद। हम पहुंच गए हैं कुटी विधानसभा के जगदीश कमतौल क्षेत्र में और यहां पर केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आए हुए हैं और सघन प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखिए पटना से पशुपति कुमार पारस चले हैं और कुटनी पहुंचे हैं। रास्ते में जगह जगह पर केंद्रीय मंत्री का लोगों ने स्वागत किया और यहां पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार लोग पशुपति कुमार पारस के स्वागत में यहाँ खड़े हैं, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हैं और अंदर मंत्री जी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। मंत्री जी से भी आपको बात कराएंगे। सबसे पहले बाबा बताइए आप कुटनी में क्या हाल है? कुटनी में एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ कोई मुकेश सहनी के बारे में जो कहा जा रहा है कि सवर्ण को जो दिए हैं कहे वाला के कहे दिए, अब केकरा से मुंह लगावे जाओ। यहाँ एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा, उसको दोड़ा नहीं। महागठबंधन कहा जाता है सर कि जब उपचुनाव होता है तो सरकार जिसकी रहती है उसका ज़्यादा वैल्यू रहता है, उसके पक्ष में वातावरण रहता है। क्या महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, जी हाँ, उनकी केदार गुप्ता से कैसी टक्कर है? अच्छा ही स्थिति है उनका। सब लोग मनोज जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ किस आधार पर वोटिंग होगा सर? यहाँ तो जैसे शुरू से आ रहा है कि जातीय दलगत और ये एनडीए की को जो गठबंधन है उसके हिसाब से कुर्मी कोयरी ज़्यादा संख्या में है तो मनोज कुमार को सपोर्ट किया जा रहा है। यही क्या लग रहा है पर एनडीए जो है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर उनके विकास कार्यों को दिखाते हुए है और महागठबंधन मुख्यमंत्री नहीं, इनका एनडीए का गठबंधन अलग है, मोदी का विकास अलग है, दोनों में फर्क है, अलग अलग बात। लेकिन एनडीए तो मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। तो उसका तो कोई कैंडिडेट नहीं, उसका तो सिर्फ ये है केदार प्रसाद गुप्ता। केदार गुप्ता जो है वो उनकी क्या स्थिति है यहाँ? उनकी स्थिति बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। देखिए किस प्रकार लोगों के बीच में हैं, सघन प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का जो प्रोग्राम है आज और कल 2 दिन कुटनी विधानसभा में है। सर पूरा सघन प्रचार कर रहे हैं आप? हाँ, सघन प्रचार है। देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का देख रहे हैं कि क्या स्थिति है देश क्या विदेश में भी है। और आज अखबार में आया है कि पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता माना गया है नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं के हम लोग समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। और कुटनी विधानसभा में सीट खाली हुआ है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सोचना होगा कि ये सीट खाली क्यों हुआ। मूल प्रश्न ये है जी, अनिल सहनी का सीट खाली क्यों हुआ? भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी सदस्यता चली गई। फिर वैसे दल के लोगों को आपको वोट देने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी सर्वविदित है बिहार में पशुपालन घोटाला सब लोग जानते हैं और आज भी पशुपालन घोटाला चल रहा है। कुछ लोग बेल पर हैं, अधिकांश लोग मर गए। तो मेरा यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ मैं अपने स्वजातीय के यहाँ आया हूँ। मेरा आग्रह है सब लोगों से, मैंने सब लोगों से कहा है कि आप लोग एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता जी भले आदमी हैं, पहले भी एमएलए रह चुके हैं। पिछली बार 712 वोट से 712 वोट से वो हारे हैं। इस बार उनको निश्चित रूप से आप विजयी बनाइए। सब लोगों ने आश्वासन दिए हैं कि हम लोग काफ़ी वोट से उनको जिताएंगे। सर 2 जगह इसके पहले भी उपचुनाव हुए, मोकामा में, गोपालगंज में, वहाँ आप नहीं गए। वहाँ 1 सीट एनडीए को, 1 सीट महागठबंधन को, लेकिन यहाँ आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आए हैं और आपकी पार्टी लगातार यहाँ कैंप कर रही है। नहीं, वहाँ भी हमारे लोग गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सब लोग गए थे। कैंप हम लोग किए थे। मोकामा में तो जो उम्मीदवार थी पहले हमारे दल में ही, ललन सिंह जी की जो पत्नी थी वो हमारे दल में ही पहले थे लोग। वहाँ भी काफ़ी संख्या में हमारे लोग गए थे वहाँ, और गोपालगंज भी गए थे। और यहाँ तो 1 सप्ताह पहले से हमारी पार्टी के तमाम लोग घर घर घूम रहे हैं। कल तक मेरा प्रोग्राम है। फिर 30 से 31 को जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रिंस राज सांसद हैं, उनका प्रोग्राम है। फिर बीना देवी घूम रही है, फिर चंदन सिंह सांसद हैं, वो आएंगे। सब लोग बारी बारी से 3 तक चुनाव प्रचार है और काफ़ी संख्या में हम लोग आएंगे। ऐसे भी देखिए मुजफ्फरपुर का हम प्रभारी मंत्री पहले रह चुके हैं। जो बिहार सरकार के हम मंत्री थे तो मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री थे।
तो यहाँ हम लोगों की पार्टी का संगठन और व्यक्तिगत लगाव यहाँ के लोगों से काफ़ी शुरू से ही है। और इस संजोग से इस जिला में हमारी पार्टी के सांसद सदस्य भी हैं, बीना सिंह जी भी हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव है। और हमारा जो उम्मीदवार है वो सभी मामले में 20 है, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन सर कहा जा रहा था अभी तक कि महागठबंधन और एनडीए में सीधी टक्कर है, लेकिन मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से एंट्री मारी, सवर्ण उम्मीदवार को यहाँ से खड़ा कर दिया। सवर्ण खास करके भूमिहारों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है, वैसी स्थिति में कहीं कुछ मामला गड़बड़ा नहीं सकता है सर? देखिए, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है लोगों का। कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो मुकेश सहनी जी से पहले पूछिए कि आप एनडीए गठबंधन में हो या महागठबंधन में हो जी। वो अपने को शो करते हैं कि हम आरजेडी गठबंधन में हैं और उम्मीदवार खिलाफ में प्रचार करते हैं। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। और मुकेश सहनी के कहने पर कोई भूमिहार समाज के लोग वोट दे देगा, ऐसी बात नहीं। वो वोट इंटैक्ट भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। सर आज आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, वैसे मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेके आखिरी सवाल मेरा है कि कुढ़नी में अपने उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? 100%। मैं तो आपसे कहा कि वो काफ़ी मतों से जीतेंगे वो। और देखिए, केदार गुप्ता जी वर्कर से एमएलए हुए। अब देखिएगा, व्यवहार कुशल आदमी है, वर्कर टाइप से आदमी है, पहले भी एमएलए रह चुका है। उनकी बदकिस्मती हुई कि 712 वोट से हार गए। इस बार वो 17,000 वोट से जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार हार गए थे, लेकिन इस बार केदार गुप्ता की जीत निश्चित है। मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के काम पर हर जगह वोटिंग हो रहा है, उनसे कहीं किसी की लड़ाई नहीं है।